वेलकम टू अवर चैनल वाईफाई लर्निंग में आप सबको जो है हिस्ट्री के एक जोरदार और शानदार ट्रिक में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में होने वाली विभिन्न घटनाओं को आज मैं आप लोगों को चुटकी में याद करवाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्रिक आज का क्या है। तो आज का हमारा धासु ट्रिक है, आपको याद रखना है सिर्फ यहो जालियांवाला खीरा, यहो जालियांवाला खीरा। आपको क्या ट्रिक याद रखना है दोस्तों, यहो जालियांवाला खीरा। और ये आप याद रखेंगे तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में होने वाली विभिन्न घटनाओं को आप आसानी से याद रख सकते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जो जो घटना हुआ है उसको आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। और ये जो है बराबर जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। तो चलिए इस ट्रिक को हम अभी तो ट्रिक दिखाए हैं, है ना, तो आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं जो है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस यहो, क्या दोस्तों, यहो। एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके मैं लिखवा दूंगा और आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका जो है प्रश्न कभी गलती नहीं होगा। नहीं तो बराबर एक गवर्नर जनरल में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा, कि लॉर्ड बेंटिंग होंगे, कि कैनिंग होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। तो आपको याद रखना है यहो से क्या है, तो यह सहयोग आंदोलन। यह से क्या याद रखना है दोस्तों कि यह सहयोग आंदोलन। यह से क्या आपको याद रखना है, यह सहयोग आंदोलन किसके समय में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद आपको दूसरा क्या है, हो से क्या याद रखना है, होम रूल आंदोलन। उसके बाद आपका क्या है, जालियांवाला, जानते हैं आप दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ध्यान रखना है, जालियांवाला बाग से जालियांवाला हो गया। उसके बाद क्या है, खी से क्या हो गया, खिलाफत हो गया। रा से क्या हो गया, रॉलेट एक्ट। तो हम लोग देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह सहयोग आंदोलन, यह से क्या रखना है आपको, यह सहयोग आंदोलन। आपको याद होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, और यह कब वापस ले लिया गया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कहां पर, चौरी चौरा में जो है घटना हो जाती है, जिसको कि चौरी चौरा घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस थाने को जला दिया जाता है और यहाँ पर क्या होते हैं कि 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इस घटना के पश्चात जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आपको याद रखना है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 में। तो कहाँ पर है, ये गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर, आपको याद रखना है, गोरखपुर में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यह से क्या हो गया, असहयोग आंदोलन। हो से आपको याद रखना है होम रूल आंदोलन, होम रूल। तो होम रूल में कौन कौन फेमस है दोस्तों, होम रूल आंदोलन के जनक किनको माना जाता है, तो आपको याद रखना है होम रूल के कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आपको ध्यान में रखना है कि होम रूल की बात अगर आती है तो एनी बेसेंट, ठीक है, 1516 में। आपको ध्यान रखना है 1916 में, ठीक है। तो हो से क्या हो गया आपका, होम रूल आंदोलन। होम रूल के कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका जो है फेमस घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड इससे है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1999 को।
कौन गोली चलाने का आदेश यहाँ पर भी पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी उसमें जो है कौन अंग्रेज जो था वह अंधाधुंध गोली चलाने के लिए ऑर्डर जारी किया था, वो जनरल डायर। कौन था? तो जनरल डायर। जनरल डायर था दोस्तों। और इसी जनरल डायर को, इसी घटना का बदला कौन जाकर के उधम सिंह लेते हैं दोस्तों? कौन? और बाद में ही जनरल डायर को उधम सिंह जो है वो गोली मार कर इनकी हत्या करते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे दोस्तों। उसी तरीके से आपको खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत। फिर से खिलाफत आंदोलन। आपको खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में भी आपको याद रखना है दोस्तों कि ये खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, मुसलमानों के द्वारा किया गया था। और यह जो है तुर्की की खलीफा को लेकर के किया गया था। तुर्की की खलीफा की मान्यता को लेकर के ये आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और उसी को लेकर के जो है भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध इस आंदोलन को किए। और बाद में जो है इस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का भी एंट्री हो जाता है। परंतु क्या होता है कि खुद तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल पाशा ने ही 1924 में ही क्या करता है, खलीफा की पद को जो है समाप्त कर देता है दोस्तों। और इस तरीके से क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन जो है स्वतः खत्म हो जाता है। मतलब कि ये आंदोलन क्या कहा जाता है? एकदम बेकार का आंदोलन कहा जाता है, बेवजह का आंदोलन के रूप में इसको कहा जाता है। क्योंकि तुर्की में जो है मुसलमानों मतलब खलीफा को मान्यता नहीं दे रहे थे अंग्रेज। और इसी कारण जो है दुनिया के मुसलमान जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए। और ठीक उसी प्रकार से भारत के मुसलमानों ने भी जो आंदोलन किए उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। तो आपको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन के समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उसके बाद जो है आपको अगला जो जानना है वो क्या है? क्या आता है? रॉलेट एक्ट। क्या दोस्तों? रॉलेट एक्ट। कब है रॉलेट एक्ट आया? तो आपको ध्यान रखना है 1999 में, 1919 में आपको ध्यान रखना है रॉलेट एक्ट। और इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? इसे काला कानून कहा गया। और इसके संबंध में आपको ये भी जानकारी रखना है कि रॉलेट एक्ट को, इसी कानून को क्या कहा जाता था? न वकील न कोई दलील। ठीक है। तो इस तरीके से जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में यह जो है विभिन्न घटनाएं हुई है दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है लगातार पूछा जाता है। तो आपको मैं पुनः एक बार क्लिक बताता हूँ। आपको सिर्फ आज क्या रखना है? यहो जालियांवाला खीरा। क्या याद रखना है दोस्तों? यहो जालियांवाला खीरा। यह से क्या है? असहयोग आंदोलन। हो से क्या हो गया? होम रूल आंदोलन। जालियांवाला बाग से आपको याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और फिर से आपको क्या याद रखना है? खिलाफत आंदोलन। ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो कि कब हुआ? 1919 में हुआ। और इसे जो है काला कानून भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं जिसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल इसके अलावा जिससे कि बराबर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। बराबर प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये हम लोग जो देख रहे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड का देखे। अब हम लोग देख रहे हैं कि और ऐसे कौन से गवर्नर जनरल है और कौन सी घटनाएं हैं जिसके संबंध में जो है बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक फेमस है, आपको याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। देखिए इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में
ईस्वी से सर्वप्रथम दशकीय आधार पे, मतलब प्रत्येक 10 साल बाद, प्रत्येक 10 वर्षों पर नियमित जनगणना जो है वैज्ञानिक स्तर पर शुरू हुआ है। ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है नियमित रूप से जनगणना का प्रारंभ किसके समय से, किस गवर्नर जनरल के समय से शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के समय में, और 1881 ईस्वी से जो है जनगणना जो है प्रति 10 वर्ष पर किया जाने लगा। इसके पहले जो है 1872 ईस्वी में, ध्यान रखना है, इससे पहले जो है 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मियो ने कराया था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मियो के समय में हुआ था। लेकिन ये जो था ये वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से नहीं था, इसी कारण जो है इसकी मान्यता नहीं दी गई है। और जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है पहली बार जनगणना जो हुई 1881 ईस्वी में हुई, और वो किनके समय में हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई। एक और फेमस क्वेश्चन इसके संदर्भ में आपको याद रखना है, वह है, आपको याद होगा लॉर्ड लिटल जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे, जो कि देश के जो है विभिन्न अखबारों को जो है पेपर नहीं छापने के लिए उनकी विद्युत आपूर्ति को काट दिए। इस तरीके का जो है उन लोगों को परेशान किया गया, और इस एक्ट को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नाम दिया गया। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करने वाले कौन है? तो लॉर्ड लिटन है दोस्तों, ध्यान रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। आपको ध्यान रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन खत्म किए? तो लॉर्ड रिपन है दोस्तों। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनमें अगर पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्तियों के सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन जो थे भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल हुए। क्योंकि आप देखेंगे कि जब इनकी विदाई होती है तो भारतीय ने इनको काफी सम्मान दिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल, तो सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल के रूप में आपको किनको जानना है? इन्हीं को जानना है दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को जानना है दोस्तों। तो आपको याद होगा, ठीक है। अब दूसरा गवर्नर जनरल को हम लोग देखते हैं। दूसरा चलिए आपको हम लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में बताते हैं। लॉर्ड डलहौजी, और आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है कुछ सुधार कार्य किए, तो काफी उन्होंने भारत को काफी शोषण भी किया, कई तरह के इन्होंने नीतियां लाए। जैसे हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना है दोस्तों। ये कब से कब तक हमारे यहाँ रहे? तो 1848 से लेकर के 1856 तक के जो है ये गवर्नर जनरल रहे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि डलहौजी कैसे हम लोग याद रखेंगे, डलहौजी के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे।